दैत्यों में कुंभ के कलश की छीना झपटी होती है, 3 बूंदें टपकती हैं, जहां जहां टपकती सब कुछ इस पुस्तक में आपने उल्लेखित किया है। अद्भुत पुस्तक का संकलन या कह सकते हैं कि रचयिता आप हैं, तो बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये पुस्तक सारे पायदान को छुए, जैसे पहले पिनाका गीत माला को कहते थे 8वें पायदान तक गाना बज गया, वो टॉप का पायदान होता था, तो ये पुस्तक सभी पायदान को टच करे और चर्चित पुस्तक बने देश की सनातन की, ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर सभी हमारे मित्र बैठे, मैं किसको क्या कहूँ। अमिताभ जी हमारी टीम के पुराने खिलाड़ी, भले ही ऑफिसर हो, भले ही पत्रकार हो, भले ही किताब के लेखक हो, लेकिन वास्तव में नेता इनके अंदर है। हम लोग जब भी यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते थे, चुनाव में कैसे प्रबंधन किया जाए, सबको एकत्र करना, उसके बाद भोजन की व्यवस्था करना, फिर अंत में किस ढंग से छात्रों को अपने पक्ष में मोबिलाइज किया जाए, उस समय भी प्रबंधन का काम अमिताभ जी के हाथ में था। मैं इसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आज यहां पता चला, अभी तक हम लोग सोचते थे, और रेल इस ढंग से गांवों से लेकर शहर तक हम सबके रंग रंग में प्रवाहित कर गई है कि रेल में सब कुछ है, रेल एक अपना परिवार है। और हम लोग घरों में भी रेल को यूज करते हैं। जब कोई आदमी दुखी हो जाता, कोई काम नहीं बनता, इससे नन्नू का बड़े आदमी ये कोई काम गड़बड़ा गया, कोई चेक इनको पास नहीं हुआ, कहते गाड़ी पटरी से उतर गई। क्या बोलते बताओ जरा, कोई काम नहीं हुआ तो लोग क्या करिए, थोड़ी कहते काम नहीं हुआ, पहले गाड़ी पटरी से उतर गई। अब सोचिए घर घर में रेल घुसी हुई है। और मुझे पता चला कि रेल केवल गंतव्य तक नहीं पहुंचाती है, रेल केवल पटरियों पर चलती नहीं है, रेलगाड़ी केवल पटरियों पर नहीं चलती, रेल लिखती भी है। ये अमिताभ कुमार ने अपने पुस्तक के माध्यम से रेल परिवार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम किया साहित्य जगत में। मैं अमिताभ जी को सैल्यूट करता हूँ। नदीम जी बैठे, अरोड़ा साहब बैठे, अरोड़ा साहब का पूरा जीवन पुस्तक के ऐसे कार्यक्रमों में जाता है, बहुत आनंददायी व्यक्ति है और इनको आनंद आता है पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम करने में, छपाने में। और ये पुस्तक कोई साधारण, इस पुस्तक की खास बात क्या है, प्रकाशक की जिम्मेदारी क्या आप समझते हैं? प्रकाशक की जिम्मेदारी है पुस्तक को एडिट करना, कोई त्रुटियां न हो, उनका संकलन करना, और सबसे बड़ी बात होती प्रिंटिंग। ये जो कागज आप देख रहे हैं ना, ये विदेशी कागज है, इन्होंने मुझे बताया नहीं, ये विदेशी कागज है। अगर देसी कागज होता, ये पुस्तक हमें लगता लगभग 150-200 ग्राम की है, अगर देसी कागज होता तो पुस्तक 400 ग्राम की होती। और इन्होंने पुस्तक को छापने में पूरी ताकत मन लगाया है, और ये कागज हमें लगता है लगभग 70 ग्राम का 80 ग्राम का कागज है। बहुत बढ़िया कागज, ग्लेसी पेपर, बहुत बढ़िया टाइटिल, बहुत अच्छा संयोजन, और पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है आपने सजोया है, वास्तव में देख करके ही पता चलता कि कुंभ पर आधारित पुस्तक है। प्रकाशक की भूमिका को आपने बेहतर निभाने का काम किया है, आपका बहुत बहुत। नदीम भैया बैठे, सामान्य नदीम को लोग पत्रकार कहते हैं, कुछ लोग इनको बताया कि सूचना आयुक्त है, लेकिन नदीम वास्तव में नेता है, और नेता कभी मरता नहीं है। वो चूहे के बिल में रहेगा तो भी नेता ही रहेगा। जैसा इन्होंने बताया कि 1090 ग्रुप करके अपना, वो पत्रकार नहीं था, एक्चुअल में नेता था। पत्रकार होता तो खबर लिख देता, व्हाट्सएप पर डाल देते, लेकिन नदीम जी ने पूरा जीवन शुचिता के साथ निभाया। मुझे अच्छी तरह याद है अशोक भैया, जैसे ऑफिस से जब बोलते थे लगता था इनके प्राण निकल जाते। शरीर एकदम दुबला पुला 25 किलो का आदमी और पूरी ताकत से बोलता है। हमारे पास फोटो मिलता है, और पेट से बोलते थे, सब लोग मुंह से बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं। अभी इसका भाषण कभी सुनिएगा, इनके पेट अंदर चला जाता जब बोलते हैं, जैसे स्वामी रामदेव को नहीं जाता आपने महसूस किया। फोटो है मेरे पास, उस समय वीडियो मोबाइल के नहीं थे। नदीम जी वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। एक बार छात्र आंदोलन चला, पूरा प्रदेश आग में चल रहा था, सारे छात्र नेता भूमिगत थे और हम लोग भी भूमिगत थे। मैं उस समय लाल इंस्टीट्यूट था, 1987 की बात है। हम और नदीम रिक्शे में बैठ कर नजीराबाद में टाइपिस्ट क्या पहले प्रेस नोट छपवाते थे, लिखते ये थे, फिर हम सभी अखबारों में बांटते थे, और सुबह अखबार खरीदने का पैसा नहीं होता था, तो
स्वतंत्र भारत के सेंटर में जाकर के 5 ही बजे देखते कि खबर छपी कि नहीं छपी। नदीम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इनका और भविष्य उज्जवल है और हमारे साथी मित्र हैं, सब कुछ इनको दिया है। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी को सब लोग पहचानते हैं, सब लोग देखे भाभी जी, सब लोग देखे गुरु जी को। सबसे बड़ी बात है दूसरे की कुंडली बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? सबकी कुंडली बनाते हैं सुबह सुबह। और इनकी कुंडली कौन बनाता है? वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो अमिताभ बता गए कि 25% ये 75% भाभी है। तो भाभी जी आपको भी मैं प्रणाम। और इंदु प्रकाश मिश्र जी ने लखनऊ से निकल करके पूरी देश दुनिया में नाम कमाया है। और मैं कह सकता हूं कि भारत की जो हमारी विरासत है, हमारी जो ज्योतिषीय परंपरा, हमारी जो संस्कृति है और हमारी ठाठी है जिसे हम कह सकते हैं, उसको सजोने का काम आपने किया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरस्वती साहब हमारे अध्यक्ष जी हैं। सरस्वती साहब उड़ीसा से आते हैं लेकिन हिंदी पर पकड़। और सबसे बड़ी बात होती है कि अधिकारी होने के बावजूद कुर्सी आप पर हावी न होने पाओ, आप कुर्सी पर हावी हो। ऐसे सरस्वती साहब मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे अफसर है, डिसेंट अफसर है। मैं इनसे कहता हूं कि गोमती नगर का स्टेशन बहुत बढ़िया बना है, तो 2 ट्रेनें चला दीजिए आप, एक बंबई की और एक बंगलोर की ट्रेनें चला दीजिए। आप चला सकते हैं तो लखनऊ को कुछ दे के जाइए, ठीक है ना? लखनऊ को कुछ दे के जाइए, चला देंगे ना? अच्छा कह रहे साहब ट्राई करेंगे, चलाएंगे। तो लखनऊ का हमारा गोमती नगर के लोग बैठेंगे, आपका नाम लेंगे। और जितेंद्र सिंह साहब लखनऊ में जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न हो, किस ढंग से लखनऊ डेवलप करे, प्रदेश में रेल की गति कैसे बढ़े, रेल का परिचालन कैसे बढ़े। जितेंद्र सिंह साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप बंसल जी हमारे पुराने साथी, जब हम लोग पढ़ते थे, छात्र राजनीति थे, तो ये युवा व्यापार मंडल चलाते थे। आपने युवा कहा तो वही युवा इनको याद है, आशुतोष जी को। आशुतोष जी भी विश्वविद्यालय के साथी हैं। तो ये युवा व्यापार मंडल नहीं, इनका वास्तव में बड़ा वाला उद्योग व्यापार मंडल है। युवा वाला तो यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन कहा युवा ही जाता है। संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप हमारे मित्र के इस कार्यक्रम में, आप तो पुराने मित्र हैं। आशुतोष जी दैनिक जागरण के प्रदेश के संपादक और हम लोगों का साथ विश्वविद्यालय के दिनों का। मैं मानता हूं कि शुचिता, पारदर्शिता और इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद आशुतोष जी ने कभी भी हम लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि हम इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं। और जब आपके पास पावर आता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी आती है। लेकिन अगर मानक के रूप में आप स्थापित करना चाहें कि जर्नलिज्म का कोई मानक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, सीनियर जर्नलिस्ट का जब कहीं नाम आता है, जिन लोगों ने जर्नलिज्म को स्थापित किया है दुनिया में। वैसे तो माना जाता है कि नारद जी सबसे बड़े पहले पत्रकार थे दुनिया में, सबसे पहले पत्रकार नारद जी थे। लेकिन आधुनिक जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं आपको उसी श्रेणी का जर्नलिस्ट मानता हूं। मुझे लगता है कि जब ये पीढ़ी विदा होकर के नई पीढ़ी जब मिलेगी तो आप उसी ढंग के पत्रकार हैं और आपने स्थापित किया है शुचिता के मानदंडों का। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आशुतोष जी हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूँ। सर्वेश भाई अस्थाना, मिसाइल मैन, लोग इस्माइल मैन कहते हैं, मैं इनको मिसाइल मैन कहता हूँ। मैं कई बार मंच पर कह चुका हूँ। सबको हंसाने का काम करते हैं, लेकिन जो हंसाता व्यक्ति है उसके अंदर दुख कितना है आपने कभी महसूस नहीं किया? मेरा नाम जोकर सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है? कितना दुख होता है। सर्वेश अस्थाना जी का आज जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। और ये साहित्य जगत के लिए समर्पित नाम है। देश दुनिया में कोई कवि सम्मेलन हो, सर्वेश अस्थाना जी के बगैर पूरा नहीं होता। इनका एक कार्यक्रम जो 1 अप्रैल को होता है, पूरे देश में चर्चित कार्यक्रम है ललित रानी के नाम से, मैं उन कार्यक्रम में हमेशा जाता हूँ। सर्वेश जी को मैं बहुत बहुत जन्म दिवस की बधाइयां देता हूँ और उम्मीद करता हूँ सर्वेश अस्थाना जी इसी प्रकार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि सबको देर हो चुकी है, इसलिए अधिक विश्लेषण न करते हुए सर्वेश जी पर मैं अपनी बात को समापन करता हूं। सर्वेश जी का चूंकि आज हैप्पी बर्थडे है, ये बर्थडे बॉय है, तो एक केक हम लोगों ने मंगाया है, तो मैं आग्रह करूंगा केक यहाँ लाया जाए और तत्काल केक कट करके इनको बधाइयाँ दी जाए। इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा हो। लाओ भैया केक, लाओ, आइए आइए आइए, इधर आइए। बहुत बहुत बधाई। और अमिताभ जी की सरगर्मी भी मंच पर उनको बुला लीजिए। आपकी पुस्तक लेखन में उनका भी बहुत योगदान है, सहयोग करने में। मैं चाहूंगी अमिताभ जी की पत्नी आप मंच पर आए। आप फोटो कीजिए, सर के बहुत सारे चाहने वाले जो नहीं देख पा रहे हैं, आप सब तालियां बजा के इस खूबसूरत पल के साक्षी बने। विजय फोटो खींचो मैम, थोड़ा साइड मैम।